नमस्कार दोस्तों। हमें ऐसे याद आ रही है एक कंपनी जो कंपनी ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर में कामकाज करती थी और अकेली कंपनी करती थी। चाहे वो हमें ऐसे याद आ रहा है कि स्टार्टिंग में माचिस जब यूज करते थे तो इसी का एक लोगो लगा होता था। कंपनी का नाम है आईटीसी। जो कि इसके आजकल देखने को ये भी मिली कि आजकल ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कामकाज स्टार्ट किया है। तो सोचिए यदि रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये सेम कंपनी जाती है करती है कामकाज, तो फिर इसका जो पोटेंशियल स्टॉक को कहाँ से कंपेयर किया जाए, किस सेक्टर से कंपेयर किया जाए। यहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं, जो उसकी पी को कंपेयर मत कीजिए। कई बार मैंने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया, चीज़ों को यदि कंपनी अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है सेम कंपनी, तो उनको सबसे ज़्यादा जिस सेगमेंट से पैसा आता है, जिस सेगमेंट से रिवेन्यू जनरेट होती है, उस सेगमेंट वाले कंपनी से कंपेयर करें तो बेहतर साबित होता है फॉर द पी पार्ट के लिए, इंडस्ट्रियल पी के पार्ट के लिए। तो चलिए आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी का नाम है आईटीसी, और आईटीसी क्या क्या करती है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, और क्या क्या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, तो वो चलने का प्रयास करती है। कहती है अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और जहाँ पे देखने को मिलती है इनकी वेबसाइट्स पे आपके पास ढेर सारे खाने पीने के सामाने हैं, जहाँ पे इस पे देखा है तो आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद ग्रुप इसी की है शायद। इनोवेशन ऑफ द आईटीसी कहती है फ्यूचर्स ऑफ द ग्रोथ। उसमें क्या क्या इनके पास प्रोडक्ट है, इस पे एक बार ब्रांड्स की तरफ चलते हैं, जिस जिस ब्रांड का हम डे टू डे में कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो कहती है आईटीसी ब्रांड्स टचिंग योर लाइफ एवरी डे। कुछ ना कुछ चीज़ें जहाँ पे आशीर्वाद की बात करती है, आशीर्वाद में जैसे आटा और बाकी सारी चीज़ लगता है कि आटा है। इसके बाद एक आशीर्वाद स्वास्थ्य पनीर, पनीर भी आती है इसका शायद, पता नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैं वेबसाइट्स पे देख रहा हूँ इसका पनीर भी आता है कुछ। चलिए कोई नहीं, जो भी आता है उसको हम क्या करें, देखने का प्रयास करते हैं। कहती है मिल्क भी आती है आशीर्वाद का, आशीर्वाद का इनके पास स्वास्थ्य कॉ मिल्क आती है। और कहाँ पे चलती है, मुझे यहाँ तो मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ यहाँ तो इसका केवल शायद आटा और बाकी सारी चीज़ों स्पाइसेस वगैरह मिलती हैं, आटा और कुछ चीज़ें मिलती है जो कि खास की आशीर्वाद की। बाकी देखा जाए तो इसके बिस्किट्स और कुकीज वाले में देखा जाए क्या क्या निकल के इनके पास आता है। इनके पास कोई ऐसा पिक्चर नहीं आता, लेकिन ढेर सारा इनके पास सनफेस्ट। अच्छा, सनफेस्ट इनकी ब्रांड है जो एक पॉपुलर ब्रांड रहा, जो कि शायद अक्सर लोग यूज करते हैं। सनफेस्ट डार्क फंटा, फैंटास्ट्री का, फिर सनटेस्ट सनफेस्ट के अलावा कुछ और ब्रांड की चर्चा करें तो मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ पता है, किसी भी स्टॉक मार्केट की कंपनी को समझने के लिए पहले उसको आसपास में बिजनेस देखना पड़ेगा। आखिर इसका बिजनेस में जो जो कि कस्टमर हैं वो एक विश्वास, एक ट्रस्ट के साथ उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि यहीं से होती है स्टॉक मार्केट की कहानी, क्योंकि यहाँ से उसकी जमीनी हकीकत जुड़ी हुई है, जहाँ पे कस्टमर बेस बना हुआ है, और कस्टमर बेस से ही कंपनी की रिवेन्यू आएगी। हाँ, हो सकता है सेल्स वो किसी भी तरीका से बढ़ा सकता है, लेकिन कस्टमर जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो दोबारा फिर सेल्स नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये एक मार्केट की फंडा है। और मार्केट में एक नहीं हजारों कंपनियां हैं जो कि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती नजर आती है। तो चलिए आईटीसी पे जानकारी, ने ब्रांड को देखा, सस्टेनेबिलिटी देखा, मीडिया सेंटर और बिजनेस मॉडल में देखें तो क्या कहती है आईटीसी बिजनेस। आईटीसी हैज द डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन द branded packaged foods, personal care, educations and the stationery item, एग्रो अगरबत्तीस। मुझे जैसे याद है ना अगरबत्ती और माचिस वाली बात, तो ये अगरबत्ती सेफ्टी एंड द मैचेस। अच्छा, माचिस की याद है ना, माचिस ये आ गई। सिगरेट्स एंड द सिगार्स, होटल्स, जो उनके पास होटल्स भी हैं आईटीसी का। पेपर बॉन्ड्स बोर्ड भी है, स्पेशलिटी पेपर्स भी हैं, पैकेजिंग हैं, एग्री बिजनेस एंड आईटी में भी कामकाज करती है। मतलब एक ही कंपनी अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती नजर आती है। और उसके बाद इसको कहाँ से किसको कंपेयर करें, किसको सेगमेंट वाइज क्या देखें, तो हम ट्राई करेंगे सेगमेंट वाइज समझने के लिए, जो किस किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा इनका पास रेवेन्यू मॉडल क्रिएट होती है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं इस स्टॉक में। स्टॉक में जो करंट प्राइस है वो 434 के आसपास। इसको कोई भूल जाइए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने पहले कहा क्योंकि ये 3 फैक्टर से बना हुआ है। फंडामेंटल इज द बेस, टेक्निकल इज द ट्रेडिंग पार्ट्स एंड द सेंटिमेंटल इज द इनकी एक मार्केट में चलती फिरती न्यूज और आर्टिकल्स के बारे में।
इन तीनों को मर्ज कर दें तो करंट मार्केट प्राइस निकल के आ जाती है। अब आते हैं सबसे पहले द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहती है नियरली 60 रुपये के आसपास। इनकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है अर्थात इंट्रेंसिक वैल्यू पे मैंने कई सारे वीडियो बना रखा है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब अंडरलाइनिंग एसेट्स जो है इनके पास, अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन क्या है, वो कहती है 183 रुपये का। अब इस पे हिसाब से देखिए बुक वैल्यू से कितना गुना बढ़ा, करीब नियरली 4 गुना मान लेते हैं, 3.5 गुना तो ऑब्वियसली है ही। आते हैं डिविडेंड पार्ट। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा खासा 3.17 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर आती है, लोग कहते हैं अच्छा इसका पी ना काफी ज्यादा है, पी कम है, इसके बेसिस पे इंडेक्स को इंडेक्सेशन में हिसाब से देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है। तो दोस्तों ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसका रीजन एक ही है। इसका डिपेंडेंसी कहाँ से होता है, इसका डिपेंडेंसी है ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से डिपेंडेंसी निकल के आती है। और अर्निंग सर पर शेयर 16.4 अर्थात 16 रुपये 40 पैसे का कहता है। इससे यदि इसको क्या करें करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड करके देखें तो ये प्राइस निकल के आती है जिसको कहते हैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल की पैकिंग। इंडस्ट्रियल में क्या कहती है 23 का है और इसका 26 का। इससे यदि कंपेयर करें तो लगता है अच्छा इसका वैल्यूशन तो थोड़ा महंगा लग रहा है और इसका हिसाब से बाकी सब कुछ काम में सस्ता मिल सकती है। तो दोस्तों मार्केट बिजनेस पोटेंशियल को देखना चाहिए, केवल एक ही इंडिकेटर के भरोसे कामकाज नहीं चलती नजर आती है। ये क्योंकि किसी बिजनेस को समझने के लिए अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी एक मायने रखता है, और अलग अलग चीज को लेकर के अलग अलग रिसर्च हो सकता है। तो चलिए डेटर्स टू इक्विटी रेशियो की तरफ चर्चा करें। डेटर्स टू इक्विटी क्या कहती है, डेट्स टू इक्विटी कहती है कुछ भी नहीं, अर्थात ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी। करंट रेशियो थोड़ा सा है, वो भी 2.5 के आसपास है। इसके बाद जो आरओसी है हिस्टोरिकल डेटा 37.5 और आरओई कहती है 28.4 का। इनके पीछे सबके पीछे जो फेस वैल्यू है 1 रुपये का फेस वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल 770% का जंप कर चुका है, कहां से, बुक वैल्यू से। चलिए आगे आगे कहती है प्रमोटर्स होल्डिंग कुछ भी नहीं है। कंपनी में प्रमोटर ने कुछ भी पोजीशन नहीं रखा हुआ है। आईटीसी जो 100% इज अ पब्लिक कंपनी, क्या प्रमोटर्स कोई है नहीं, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काज करती है। एक हमने स्पेशल डेटा लिया, वो है हमने एक बैलेंस शीट को समझने के लिए लिया कि बैलेंस शीट में और पीएल में कंपेयर करने के लिए आखिर क्या है। एआर वर्सेस सेल्स 6% का, एआर वर्सेस प्रॉफिट 10% का, डेटर्स डे इज द 20 डेज का। चलिए अच्छी बात है। 52 वीक हाई कितना 500 तक, लो गया था 400 तक, फिलहाल ये 434 पे ट्रेड करती नजर आती है। अर्थात ये ऊपरी सतह से गिरावट है या निचली सतह से चढ़ी हुई है, ये तो चार्ट ही देखने के बाद पता चले। वैसे एक और टेक्निक होता है इसको समझने के लिए, इसको करते हैं दोनों को ऐड ऑन करने के बाद एवरेज करके 2 कर दीजिए तो निकल के आती है। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो इसका निकल के आता है कितना 900 रुपया, उसके साथ देखा तो 450 के आसपास का इसका एक प्राइस होना चाहिए, लेकिन उससे एक गिरावट की सिचुएशन देखने को बनती नजर आती है। तो चलिए इसका चार्ट पे में चलने का प्रयास करेंगे। इसका चार्ट देखिए क्या कहता है, ये गिरावट है या चढ़ी हुई स्टॉक से। तो देखिए यहाँ पे गिरावट का कोई आसार नहीं दिखता। ये टाइम देखूं तो अभी फिलहाल 23 के हिसाब से देखा है तो ये गिरावट का सिचुएशन है। और लेकिन स्टॉक में फिलहाल दो ट्रेंडिंग की चर्चा करें, जहाँ दो ट्रेंडिंग में क्या दर्शाती है, ये स्टॉक एक लंबी गिरावट में गई थी और फिर लंबी गिरावट में गई थी, इसके बाद सस्टेन कहाँ करती नजर आती है। इस प्राइस पे सस्टेन किया था, नहीं किया। इस प्राइस के लगातार सस्टेन करने से बचती नजर आई, इस प्राइस से सस्टेन करने से बचती नजर आई, अर्थात लगातार इसकी ये कहा जा सकता है ये गिरावट है कि पोजीशन देखने को बनती नजर आती है। और यदि इतनी गिरावट होती है तो सोचिए मार्केट का क्या हाल होगा, इस स्टॉक का क्या इसका फंडामेंटली सपोर्ट नहीं देता है या ऐसा कुछ है, या ये भी फिलहाल इस रेजिस्टेंस ये जो इसका बीच का मैप्स है उसको तोड़ने के तैयार नहीं है, जब तोड़ेगा तो ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा लगता है चार्ट देखने से बाद, तो चार्ट देखने से लगता है जैसा फिलहाल ये तोड़ती नजर आती है। और फिलहाल रिसेंटली ट्रेंडिंग की बात करूँ तो ट्रेंडिंग में
फिलहाल स्टॉक आसपास ही कामकाज करती नजर आती है, बार बार एक ही सपोर्ट लाइन के आसपास चढ़ी और गिरी हुई स्टॉक निकल के आती है। और इन दोनों को देखें आकलन करके तो मार्केट अभी फिलहाल बीच ही बीच में कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए हम इसको तो दोबारा आने का प्रयास करेंगे, पहले फंडामेंटल में थोड़ा सा पार्ट को जानने का प्रयास करें। कंपनी 1910 में बनी थी। आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी। सेलर इन द इंडिया in the country. ITC operates in the 5 business segments at present: FMCG, FMCG others, hotels, paper book boards, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस में कामकाज करती आती है। अब आते हैं इसकी पीयर्स में कंपेयर करें, क्योंकि पीयर्स एक कंपेयर में देखा जाए यहाँ पे 4 ही कंपनी निकल के आती है, और 4 कंपनी की मीडियम में देखा जाए तो इनकी जो वैल्यूशंस हैं वो सबसे ज़्यादा महंगा देखने को मिलती है इन चारों कंपनी में, जहाँ पे गोदरेज। अब इसको पता है कहाँ से कंपेयर किया जाता है? मैंने एक स्टडी किया था इसके ऊपर, गोल्ड फ्लाई फिलिप्स के ऊपर, क्या वो आप जाके देख सकते हैं। देखिए इसको कंपेयर कहाँ से किया गया है पता है? इसको कंपेयर किया गया है सिगरेट इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये जो कंपनी थी वो सिगरेट बनाती है, वीटीएस सिगरेट बनाती है, एलसी सिगरेट बनाती है, सिगरेट और तंबाकू बिजनेस। तो इनको ये अलग अलग बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट को चर्चा करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। इसके बारे में क्वार्टरली डेटा देखिए। क्वार्टरली में लगातार स्टॉक में क्या हुआ, लगातार ही बढ़ती घटती नजर आती है, और फिलहाल ये 18,000 करोड़ तक का क्वार्टरली डेटा में कवर करती नजर आती है। इसके बेसिस पे प्रॉफिट का क्या हाल हुआ, इसके बेसिस पे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट नियरली 5,100 करोड़ तक, और लगातार इसमें ऐसा नहीं लगातार ग्रो का ही माहौल देखने को मिला, जिससे पहले 5,400 करोड़ तक का टर्न इसका प्रॉफिट गया था। ऐसे ही ईयरली बेसिस पे देखें, ईयरली बेसिस में देखा जाए कि ये करीब ईयर अभी सेल्स लगातार इंक्रीज किया है, ये पिछले साल से डिक्लाइन कर गया, क्योंकि पिछले साल 70,919 करोड़, यहाँ पे 70,866 करोड़ का रहा कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से। इसके बाद जो प्रॉफिट रहा टोटल ओवरऑल वो करीब 20,000 करोड़ के आसपास रहा। सोचिए किसी किसी कंपनी का 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं होगा, यहाँ 20,000 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन ले जा रहा है, प्रॉफिट बना रहा है कंपनी। सोचिए बिजनेस यही है, 20,000 करोड़ प्रॉफिट बनाती है अलग अलग बिजनेस से लेकर, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेचती है कंपनी, चाहे सिगरेट बेचती हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चाहे होटल्स ही इंडस्ट्रीज क्यों ना। चलिए इसको आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे है इसका इन्वेस्टमेंट पार्ट, उससे पहले एक नजर डालते हैं हम कहाँ पे इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन की तरफ। और इन्फॉर्मेशन कहती है लेटेस्ट अपडेट में क्या दर्शाना चाहती है स्टॉक, उसके तरफ ध्यान देने का प्रयास करते हैं, और उसमें क्या कहना चाहती है स्टॉक की पोटेंशियल को लेकर के। अब एक साल के चार्ट देखिए, एक साल के चार्ट में हुआ, एक साल के चार्ट में जो हम भी अंदाजा लगा रहे थे ना, निचली सतह से गिरावट फिर ऊपर, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, एक लंबी गिरावट में थी, एक बड़ा पैनिक हुआ था मार्केट को लेकर, लेकिन पैनिक के बाद दोबारा मार्केट सुधरती नजर आई, और यदि यहाँ पे ट्रेंडिंग ये बनती नजर आती कि गिरावट थी, फिर यहाँ पे मार्केट सुधरा, फिर गिरावट का पोजीशन बना दिया। फिर फिलहाल यहाँ से मार्केट ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आ सकती है, नहीं आ सकती है, एक बड़ा सवाल बनती नजर आती है। तो सवाल को हम रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे अभी, जब चार्ट में एक्चुअल चार्ट में टेक्निकल चार्ट में आएंगे तो इसमें हम टेक्निकल चार्ट को लेने का प्रयास करेंगे, कुछ इंडिकेटर का भी यूज करने वाले। अब आते हैं कंपनी ने अभी 1 तारीख को ESOPS अर्थात एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में इन्होंने दिया, और एक अपडेट दिया, न्यूज पेपर पब्लिकेशन दिया है, और ये न्यूज पेपर पब्लिकेशन क्या है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट देने के लिए प्रयास करें। कंपनी क्या कहना चाहती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस डिस्पैच किया है, इसकी बात करती नजर आई है। कॉर्पोरेट एक्शन में जहाँ पे कंपनी का डिविडेंड्स का पार्ट हैवी रहा है हमेशा, और डिविडेंड क्लियरली अच्छा खासा डिविडेंड पिछले साल, अभी इस साल का डिविडेंड देखें तो वो भी इस साल में 2 बार डिविडेंड दिया, एक इंटरिम एक फाइनल, दोनों मिला के देखें तो कितना होता है, दोनों मिला के होता है 13.75 का उन्होंने डिविडेंड दिया। एक साल में 13.75 का डिविडेंड भी देती नजर आती है स्टॉक।
अब आते हैं अगला पड़ाव है फंडामेंटल में, हमने चार्ट को देखा ही। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है कंपनी का, जहां पे प्रमोटर्स कुछ नहीं है, एफ आई की भूमिका सबसे ज्यादा, सॉरी डी आई की भूमिका सबसे ज्यादा, एफ आई यहाँ पे 40%, और एफ आई ने लगातार यहाँ पे लगातार बिकवाली खरीदारी करके चला है। 22 में इनके पास पोजीशन कितना था, 12% के आसपास, और आज के टाइम में देखा जाए पोजीशन तो यहाँ पे 40%, बीच में अच्छी खासी बनाई थी, 43-44% तक बनाई थी, बीच में बिकवाली किया आज। इसके बाद देखा जाए तो डीआई में कौन से सबसे बड़े, तो सबसे बड़े इस कंपनी को ये कहा जा सकता है, जो रन करने वाले कौन है, एल ऑफ इंडिया। एल की सबसे बड़ी पोजीशन देखने को मिली, जो कि 15% से ज्यादा की पोजीशन देखने को बनती नजर आती है। इसके बाद जो देखने को मिलती स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, एल दूसरा यूटीआई, तीसरा के बाद करें तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1%, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 1%, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कंपनी को रन करने वाले जो है ना, रन करने वाले कौन है, डीआईआई, जो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वही रन करती नजर आती है इस कंपनी को सबसे ज़्यादा पोजीशन में। जाए एसबीआई हो, बड़ी बड़ी यहाँ पे ओरिएंटल्स इंश्योरेंस, मतलब जितनी इंश्योरेंस कंपनियां सबके सारे इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे कामकाज करती नजर आती है, इसमें अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं, पब्लिक की रोल क्या कहती है, पब्लिक की रोल में देखा जाए तो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड, जो पहले कभी था 24% के आसपास, अभी फिलहाल कोई देखने को नहीं मिलता नजर आता है। और इसकी कंपटीटर की तरफ ध्यान दें तो चाहे गोल्ड फ्लैग हो या बाकी फ्रे हो, इनमें कोई किसी का पोजीशन देखने को नहीं मिला है यहाँ पे आईटीसी के अंदर इस कंपनी में, अर्थात ये कंप्लीटली रिटेल में नहीं, पब्लिक में, और इसमें पब्लिक में सबसे ज़्यादा देखने को मिला डीआईआई, और डीआई की यह पोजीशन है। इसके बाद क्या कहना चाहती है स्टॉक की और कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने इसका ढेर सारा ब्रांड्स भी देखा, रेडी टू ईट काउंटर भी है इनके पास, इंस्टेंट नूडल्स एंड पास्ता भी करते हैं कामकाज, जूस एंड बेवरेज का काम है, मतलब जितना भी सर्च करेंगे उतना ज़्यादा इनके पास देखने को मिलती नज़र आती है। इनकी वेबसाइट्स पे देखिए, अब वेबसाइट इसका अब जाके ओपन हो रहा है, वेबसाइट्स काफ़ी हैवी बना रखा है इन्होंने, जो ओपन नहीं होता था। यहाँ पे सनफेस्ट बिस्किट की बात करते हैं भाई, कोल्ड क्रीम वगैरह की बात करती नजर आती है, पोटैटो चिप्स एंड फिंगर की बात करती है, कंपनी के पास कमी नहीं है ब्रांड्स की, और नेचुरल्स की बात करती है, सनफेस्ट की बात करती है। वेबसाइट कम्प्लीटली ओपन नहीं होता, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट बार आपने इसको कई बार देखा होगा, प्रोडक्ट को यूज किया होगा, उसी कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं जिस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इसकी प्रमोटर जो थी वो प्रमोटर अपनी पोजीशन निकाल के ऑलरेडी जा चुके हैं। ये कम्प्लीटली मार्केट के भरोसे चल रही है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इस कंपनी में कह सकते हैं जो मेन यहाँ पे इसको टेक ओवर किया हुआ है, इसका नाम है LIC ऑफ इंडिया, किसको, ITC को। तो चलिए इसको हमने समझने का प्रयास किया। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट, हमने देखने का प्रयास किया ही था, अब आते हैं कुछ और अपडेट क्या कहती है। तो इस अपडेट में कुछ और चीज़ें निकल के आती है तो ठीक है, नहीं तो एज ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लेवल की तरह चार्ट की तरफ हम बात कर रहे थे ना, चार्ट आखिर क्या दर्शाता है इसका। तो चार्ट देखिए, इसका चार्ट की ट्रेंडिंग ये दर्शाता है, जो फिलहाल यहाँ पे देखिए जिस प्राइस पे ये बार बार आई है, जिस प्राइस पे लगातार कितनी बार तोड़ती आती है, उस प्राइस पे सस्टेन कर जाती है, गिरावट तो होती है लेकिन उससे सस्टेन कर जाती है। तो इसका सपोर्टिंग लाइन ये मानिए, और इसका यदि हम ऊपरी सतह देखें तो फिलहाल इसका रेजिस्टेंस को जिसको चर्चा कर दें, रेजिस्टेंस ये देखिए इसी बीच में कामकाज करती नजर आती है। इससे ज़्यादा यदि गिरती है स्टॉक, खासकर किससे ज़्यादा गिरती है, यदि गिरती हुई ट्रेंड में इससे ज़्यादा या फिर इससे ज़्यादा, इस प्राइस से ज़्यादा गिरती है तो फिर इसकी प्राइस के लिए चिंता के विषय ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे अच्छी बात ये है, जो यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें जो है LIC की सबसे अहम भूमिका। अब आते हैं यहाँ पे इस कंपनी में, जो हम चर्चा कर रहे थे सेगमेंट वाइज में सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, सेगमेंट वाइज डिटेल यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट में देखें, सेगमेंट वाइज डिटेल की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट वाइज डिटेल उन्होंने दे रखा है, कंपनी की कुछ जो डेटा है उसमें देखा गया कि हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको पिछले क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि BSE पे क्लैरिटी के साथ दिखती है। अच्छा ये इनका ये करोड़ था, ये करोड़ था, ये करोड़ था, ये करोड़ था। चलिए इसको हम एक सेगमेंट वाइज को समझने का प्रयास करते हैं, और सेगमेंट वाइज में कंपनी क्या पोटेंशियल लेके आती है। सेगमेंट वाइज इधर दिखाने को मिलती है, जो 24 लास्ट क्वार्टर की डेटा यहाँ पे आती है,
लास्ट क्वार्टर के डेटा, ईयरली डेटा नहीं देखने को नहीं मिलती है नजर आती है। तो रेवेन्यू सेगमेंट कहती है यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का, वो कहती है कि सबसे ज़्यादा एफएमसीजी सिगरेट्स बिजनेस आती है इनके पास 80,000 करोड़ का। 80,000 करोड़ है, ये मिलियन में, दिस इज ए मिलियन, अर्थात 7,924 करोड़ का। ऐसे एफएमसीजी अदर्स में देखने को मिला कि 5,300 करोड़ के आसपास का। एग्री बिजनेस भी इनके पास 3,100 करोड़ के आसपास का। ऐसे पेपर बोर्ड, होटल्स, होटल भी इनके पास 897 करोड़ का बिजनेस आती है यहाँ से। और टोटल मिला के देखा जाए तो 192 192 965 मिलियन का इनके पास टोटल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखने को मिला। ऐसे सेगमेंट रिजल्ट की तरफ देखें तो ये भी देखने को मिला यहाँ 49, और ये कैपिटल्स एम्प्लॉयड की बात करती नजर आई है, जो कि यहाँ पे डेटा देखने को मिलती नजर। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, सेगमेंट वाइज रिजल्ट, और सेगमेंट वाइज यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करती नजर आई कंपनी। चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया। इसमें कोई कंसोलिडेट डेटा भी है तो देखने का प्रयास करें कुछ सेगमेंट वाइज में कंसोलिडेट डेटा देखने को नहीं मिलते नजर आते। ये ओवरऑल सारे के सारा डेटा कलेक्टिव डेटा है, इसमें आगे अच्छी खासी देखने को मिलती है। और इसमें प्रॉफिट का पार्ट क्या था, और कंसोलिडेट डेटा, ये भी क्वार्टरली डेटा है, और क्वार्टरली डेटा ही यहाँ पे देखने को मिलती नजर आती है। जहाँ पे क्या था, बेसिस टू द डिस्काउंटेड डिलूटेड और नेट प्रॉफिट क्या कहती है कंपनी के बारे में, टोटल कंप्रीहेंशन इनकम टैक्स, इन अदर कंपनसेशंस, प्रॉफिट लॉस, डिसकंटिन्यूड प्रॉफिट लॉस, ईपीएस कहती है निगेटिव में है, एक्सेप्शनल आइटम्स, और कंसोलिडेटेड ग्रुप के हिसाब से इतना निकल के आती है, इनकम एट्रीब्यूशन ऑफ द कंसोलिडेटेड ग्रुप्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर फॉर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूड ऑफ द 87 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट देखने को मिलती नजर आती है। तो दोस्तों हमने इसको समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। जो ऐसे प्रोडक्ट भी हमने लिया जिसको कवर करने का प्रयास किया, जो कि हमारे आसपास में होती है, और उसको एक कस्टमर बेस किस हिसाब से रिएक्ट करती है, और उसका मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करती है, जहाँ पे मैक्सिमम देखा गया कि करीब 10 सालों में करीब 24% का जंप है। ऐसे 5 सालों में थोड़ा सा कम हो गया, 55% का जंप। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, प्रमोटर ने अपनी पोजीशन कब बिकवाली करके निकली, इसका कुछ इन्वेस्टमेंट डेटा है। तो ईयरली डेटा पर देखें तो यहाँ पे एफआई कोई डेटा 17 के बाद ऐसे कोई डेटा देखने को नजर नहीं आती है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने इस तरह के कुछ काम किया। जैसे 6 महीने में देखा तो करीब 6% निगेटिव हो गया, 1 महीने में थोड़ा सा निगेटिव है, 5 दिन में जंप करती नजर आई, और एक महीने में, एक दिन में दोबारा फिर थोड़ा सा जंप करती नजर आ रही। मतलब इसको देखा जाए तो फिर 1 महीने से एक गिरावट का पोजिशन था, लेकिन एक टाइम फ्रेम में देखा जाए तो वहाँ से अच्छी खासी चलती नजर आई। इसमें एवरेज 50 डे का चार्ट क्या कहता है, उस पर भी देखें तो एवरेज 50 डे का चार्ट कहता है इसके बारे में, जहाँ से अभी फिलहाल ये ऊपरी सतह में कारोबार करती नजर आई है। उसके बाद देखा जाए 6 महीने के चार्ट, तो 6 महीने के चार्ट भी उसी लेवल पे आके खड़ी है, यहाँ पे और एक अच्छा सा मोमेंटल देखने को मिलती नजर आ रही है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं किसी स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, और हमने इसको लर्निंग करने का प्रयास किया है, आपके सामने रखने का प्रयास किया, दिस इज ऑनली। और ये इसका एक सेक्टर और अच्छा लगा जो कि सेगमेंट वाइज में रिन्यूएबल एनर्जी पे यदि कामकाज करती नजर आती है, और इसमें अच्छी पोटेंशियल निकल के आती है मार्केट को लेकर के, तो मार्केट इसके पीछे फिर और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम सुनते ही मार्केट इसके पीछे भागती नजर आ सकती है। तो ये इसका था थोड़ा सा फंक्शनल स्टॉक, और ये इसका नियर लिस्ट स्टॉक के बारे में चर्चा किया। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।